इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। पूरा पाकिस्तान आज इंतजार कर रहा है इस उम्मीद के साथ कि खान साहब रिहा होंगे या नहीं। ये $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन पूछ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोदा साहब से पूछते हैं कि अगर खान साहब को आज उनकी इद्दत केस में सजा मुअत्तल कर दी जाती है या नहीं की जाती, दोनों कंडीशंस में क्या प्लानिंग है, क्या हिकमत अमली है, क्योंकि अगर कर दी जाती है तो क्या किसी दूसरे केस में उनको अरेस्ट किया जाएगा, और अगर मुअत्तल हो जाती है तो फिर क्या स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई है। नईम हैदर पंजोदा साहब इस वक्त आप लोगों पर, वकला पर, लीगल टीम पर, खान साहब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नजरें हैं, 3 बजने वाले हैं, कुछ ही लम्हों बाद ये फैसला आने वाला है। क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली आप लोगों की? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, मेहरबानी। बिल्कुल जी, थोड़ी देर बाद फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। 2 दिन पहले आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये फैसला महफूज हुआ था। इसमें इमरान खान साहब और साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा की सज़ाओं के हवाले से सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन जो है वो दी गई थी, जिसके ऊपर फैसला महफूज हुआ था। और आज इसके अंदर फैसला जो है 3 बजे एग्जैक्ट जो है वो सुना दिया जाएगा। और अगर इंसाफ दिया जाता है तो इंशाअल्लाह ताला ये सजाएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, अगर इंसाफ दिया जाता है। हाँ। तो अगर नहीं दिया जाता उस हवाले से कोई बैकअप प्लान बनाया आप लोगों ने? क्योंकि इससे पहले शहरियार अफरीदी के केस में हमने देखा कि एक केस पे रिहाई होती थी, जमानत होती थी, दूसरे में अरेस्ट कर लिया जाता था। गालिबन 184(3) की जो दरखास्त है वो आप लोगों ने दी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें बड़े कम चांसेस हैं कि सज़ा जो है उसके ऊपर, मुअत्तली के ऊपर जो दरखास्तें दी गई हैं उनको खारिज किया जाए, क्योंकि एक ग्राउंड है जिसकी बुनियाद के ऊपर ऐसा वो कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि 2 तारीख को, क्योंकि मेन अपील है, तो इस वजह से ये दरखास्तें जो हैं वो खारिज की जाती हैं, मेन अपील के साथ ये डिसाइड किया जाए। तो उस हद तक है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि ये ऐसा किया जाए। लेकिन क्योंकि जैसे जज साहब को भगाया गया था पिछले जज को, और एक प्लान के तहत इनके पास ये केस भिजवाया गया था, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर फैसला हमारे खिलाफ आता है तो बिल्कुल हमने अपना जो लीगल कमेटी है उसने सारी मुशावरत की हुई है, और उसके ऊपर हमने अपना लाहे अमल तैयार किया हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा जो है मुमकिन नहीं होने देंगे, और फैसला जो है हक में आता है। और उसके बाद जो उनका प्लान है जो वो बना कर बैठे, राना सनौला जैसे कह रहा था कि अगर उनकी इस मुकदमे में सजा खत्म होती है, मुअत्तल होती है, तो फिर कोई इधर उधर से मुकदमा कोई और देखा जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, तो हमने इस स्टेटमेंट देने से पहले ही अपना एक प्लान बनाकर रखा हुआ है, जिसके तहत हम कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन खान साहब को मिले और खान साहब की जो रिहाई है वो। अगर सजा सस्पेंड की जाती है तो क्या समझते हैं आज अडियाला का दरवाजा खुलेगा और वो अपने लीडर को देख सकेगी? देखिए, अडियाला का दरवाज़ा जो है वो खुलना चाहिए, हर सूरत खुलना चाहिए। और हम इंशाअल्लाह ताला अगर सजा जो है मुअत्तल होती है तो फिर सीधा जो रुख है वो हमारा अडियाला जेल की तरफ होगा। और तमाम कारकुनान से ये गुजारिश है, तमाम लोगों से गुजारिश है कि इमरान खान साहब के फिर इस्तकबाल के लिए तमाम लोग वेलकम करने के लिए वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएं, और जिधर जिधर इंशाल्लाह लोग होंगे पूरा पाकिस्तान ही फिर निकलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा फैसला आता है जिसमें इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया जाता है तो उसके ऊपर फिर हम अपना लाया अमल बनाएंगे, या कोई गिरफ्तारी डालने की कोशिश की जाती है तो फिर भी हम अपना लाया अमल ले आएंगे। नईम हैदर पंजोदा साहब, रात को ऐसा लग रहा था सोशल मीडिया पे जैसे चांद रात है और आज ईद है, तो क्या ये ईद ही रहेगी या फिर ये कहीं और कन्वर्ट हो जाएगी? क्योंकि लोगों ने मिठाइयाँ खरीद ली हैं, सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि दुकानें खाली हो गई मिठाइयों के अभी से। देखें, मैं आपको बड़ा इस पे क्लियर करूं, आज सुबह मुझे इतने मैसेजेस आए हैं, कई दोस्तों ने कहा है कि जितनी वकला टीम है उनके खाने हमारी तरफ से, मिठाइयाँ हमारी तरफ से, और मुख्तलिफ लोग मैसेजेस कर रहे हैं। और एक तस्वीर, एक वीडियो के ऊपर आप देख लें कि इमरान खान की एक झलक के लिए लोग जिस तरह से उस रात तरस रहे थे, और जो ही तस्वीर आई तो फिर कोई और नैरेटिव नहीं बन सका, फिर वो ही घूमती रही पूरा महीना। और अगर खान साहब खुद बाहर आते हैं और खुद लोगों को दीदार उनका होता है, दर्शन होता है, उनकी ज़ियारत होती है, तो फिर क्या माहौल होगा, क्या जो है वो मिठाइयाँ तो दूर की बात, यहाँ पर आप देखेंगे कि भंगड़े, ढोल और नाच गाना होगा फिर इंशाल्लाह। क्या मंजर देख रहे हैं अगर
इमरान खान बाहर आते हैं अडियाला के बाहर, क्या मंजर होगा? देखिए अडियाला के बाहर मंजर यही होगा कि फिर मेरा ख्याल में वो तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी और लोगों के चलने की जगह नहीं मिलेगी। इतने लोग होंगे, इतनी आवाम होगी, इतनी दुनिया होगी और पूरे पाकिस्तान में दुनिया निकलेगी। लोग इतने बेताब हैं, आप यकीन माने कि अगर किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाएं, किसी होटल के अंदर चले जाएं, किसी बस स्टॉप पे खड़े हों, किसी जगह पर वैसे उतर कर कोई चीज ले रहे हो तो लोग कहते हैं कि इमरान खान कब आ रहे हैं। एक झलक इमरान, एक कैमरा लेकर जाओ, एक तस्वीर बना कर ले आओ, एक कोई वीडियो क्लिप बना कर ले आओ। लोग इस तरह से बेताब हैं, वो कहते हैं कि क्यों उस लीडर को अंदर डाला हुआ है जो इस मुल्क को आगे लेकर जा सकता है, जो सिर्फ इस कौम की जो आखिरी उम्मीद है उसको आपने अंदर डाल दिया। तो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो कपड़े सिलवा लिए हैं आप लोगों ने खुशी में, क्योंकि जैसा कि आप लोग भी काफी खुश हैं, स्ट्रगल रही है आप लोगों ने, तो ईद के मौके पर जैसा कि कपड़े सिलवाए जाते हैं, आज खान साहब की रिहाई के मौके पर क्या तैयारी आप लोगों ने टीवी ले लिया? कपड़े तो पहले हैं और दूसरा ये जो है खान साहब की गर्मियों की शर्ट्स भी उनको जो है नई पहुंच चुकी हैं और कपड़ों के हवाले से कोई मसला नहीं है। कपड़े ठीक है, जिस हाल में हो, हमारी ईद है खान से, कपड़ों से नहीं है। बता दिए कि भाई आप भी पैकिंग कर लें, आज आखिरी दिन हो सकता है आपका जेल के अंदर। देखिए पहली बात तो ये है ना कि इमरान खान कभी ये नहीं कहता कि मुझे जो है वो क्यों नहीं निकाल रहे हैं, मुझे निकाला जाए, मुझे बाहर किया जाए, लेकिन हमें हर वक्त टेंशन है, इस कौम को हर वक्त टेंशन है। ये कौम हर वक्त बेताब है और कहती है कि किस वक्त इमरान खान को रिहा कर रहे हो, इमरान खान को रिहा करो। हर रोज लोग इसी उम्मीद से उठते हैं, देखते हैं अदालत की तरफ से कि कोई ऑर्डर आएगा, कोई पुरानी रोककार अगर जारी हो जाए ना, लोग कहते हैं जमानत होगी, तो खबरें लगा रहे होते हैं। तो लोगों की इतनी ज्यादा जो उम्मीदें हैं उनको आज नहीं टूटना चाहिए और मुअज़्ज़ज़ अदालत से ये सजा है, सजा मुअत्तल हो और कोई डीसी या कोई बंदा भी एमपीओ के ऑर्डर या कोई नया मुकदमे में गिरफ्तारी ना डालें। जैसे कोई अफवाहें चल रही थी कि एफआईए की टीम जो है वो ट्वीट वाले मामले पे गिरफ्तारी डालेगी, तो बिल्कुल ये गैर कानूनी और गैर आईनी होगा अगर कोई ऐसा काम किया जाता है। कहा ये जा रहा है 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे डीसी पिंडी की जानिब से, जिस तरह पहले किए गए हैं, इस पे क्या आपका तर्जुमा है? देखिए इस हवाले से हमने अपना लायामल बनाया हुआ है और अगर ऐसे ऑर्डर जारी होंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो उनको हम खत्म करवा लेंगे और अगर किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जाती है तो फिर उसके ऊपर भी हम फौरन कोर्ट से रजू करेंगे। लेकिन नहीं मेहतर पंजोदा साहब, 3 एमपीओ के अलावा ये भी बताया जा रहा है कि नैब का जो तोशा खाना का तीसरा केस है उसमें भी जो है गिरफ्तारी डाली जा सकती है और उसमें 40 दिन तक आप कोई अपील भी नहीं कर सकते, 40 दिन तक खान साहब फिर अंदर रहेंगे, वो केस भी हो सकता है कि डाला जाए। देखिए पहली बात तो ये है ना कि नैब का जो केस चौथा बनाया गया है उसके अंदर पहले इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, सारी चीजें होने के बाद कोई एफआईआर की तरफ आप जाते हैं। उन नोटिस को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से वो काज लिस्ट से वो नोटिस जो चैलेंज की हुई थी, दरखास्तें दी हुई थी, वो काज लिस्ट कैंसिल हो गई। तो हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर अदालतें मौजूद हैं तो इंसाफ देंगी। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप किसी ऐसे मुकदमे में छुपा कर गिरफ्तारी डालें, ये फेयर ट्रायल आइन के आर्टिकल 10A की मुखालफत हो। जाते जाते नहीं मेहतर पंजोदा साहब, हम खुशखबरियों की बात करते हैं, सभी वेट कर रहे हैं आज खुशखबरी का, क्या आज असल खुशखबरी मिल सकेगी कौम को? देखें खुशखबरी असल यही है कि इमरान खान हमारे साथ है और जिस वक्त इमरान खान साथ होंगे तो फिर सारी दुनिया हमारी आबाद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।